नमस्ते। आज दुर्गा बाग मंदिर परिसर में पूजा करने हम गए थे। वहाँ पे देखे कि गंदगी का अंबार लगा हुआ था और वहाँ पे सफाई कर्मी नगर निगम के द्वारा कोई भी सफाई कर्मी का व्यवस्था नहीं कराया गया था, जिसमें वहाँ पे श्रद्धालुओं की संख्या 1 लाख के करीब थी। नगर निगम के महापर्व श्रीमती गरिमा देवी सिकारिया इस बेतिया नगर के सबसे प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर है। वहाँ पे सफाई की व्यवस्था नहीं कराई थी, जिसके कारण बहुत अधिक गंदगी लगा हुआ था। इसी को लेकर पूजा समिति के अध्यक्ष श्री पंकज चौबे जी से बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि बेतिया नगर निगम के प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर है, जिसमें आज तक श्रीमती गरिमा देवी सिकारिया पूजा करने नहीं आई हैं और ना ही नगर निगम के द्वारा वहाँ पे श्रद्धालुओं के लिए और ना ही सफाई की किसी भी प्रकार की व्यवस्था की गई थी, जो बहुत ही दयनीय है। इसी के बात को लेकर पंकज चौबे ने आरोप लगाया कि जबकि मंदिर परिसर सबका है और सफाई के लिए श्रीमती गरिमा देवी सिकारिया को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, चूँकि दुर्गा बाग मंदिर परिसर में दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और श्रद्धालुओं के सफाई और व्यवस्था नहीं होने के कारण श्रद्धालु और पूजा समिति के सदस्यों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। और उन्होंने ये भी बताया कि उप महापौर के प्रतिनिधि रमन गुप्ता जी पूजा समिति से मिले और वहाँ पे गए। उन्होंने स्पष्ट बताया कि मेरे अधीन सफाई का व्यवस्था नहीं है। पूर्व में उप मेयर के पास सफाई की व्यवस्था होती थी। उन्होंने स्पष्ट शब्द में ये बात बोला और पूजा समिति के अध्यक्ष पंकज चौबे ने आरोप लगाया कि श्रीमती गरिमा देवी सिकारिया जी 7वीं, 8वीं, 9वीं 3 दिन यहाँ पे श्रद्धालुओं की भारी तादाद आती है और वहाँ पे वो उपलब्ध नहीं थी। आइए पंकज चौबे का जुबानी सुनिए कि पंकज चौबे क्या बोल रहे हैं। दुर्गा बाग इस बेतिया शहर में सबसे प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर है। उस पूजा समिति के अध्यक्ष हुए। अभी जो सफाई का व्यवस्था है वो बहुत ही लचर व्यवस्था है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? यहाँ के इस नगर के नगरवासियों ने भारी मतों से यहाँ के मेयर श्रीमती गरिमा देवी सिकारिया को भारी मतों से विजयी बनाने का काम किया, जबकि मेयर का मुख्य भूमिका है कि विशेषकर एक टीम का व्यवस्था होनी चाहिए। वार्ड का बात मत कीजिए, वार्ड का तो एक लिमिट है, जमदार है और 3-4 उनके अंदर में कर्मचारी हैं। लेकिन ये नगर का मामला है और नगर के प्रसिद्ध मंदिर है काली बाग, दुर्गा बाग, जबकि दुर्गा बाग में विशेषकर 9वीं, 8वीं, 7वीं को विशेषकर भीड़ होती है। तो सफाई को ध्यान में रखते हुए आपको क्या लगता है और कैसे होना चाहिए, क्या कमी हुई है, ये बताइए। ये मामला सिर्फ दुर्गा बाग का ही नहीं है। अगर बात साफ सफाई की होगी तब तो इस मुद्दा पे हम ये बोलेंगे कि नगर निगम का रोल शून्य के बराबर है जी। अब मानिए ये पूजा का मामला है और ये हम लोग का हिंदुओं का सबसे बड़ा पवित्र त्यौहार है जी। तो इसमें तो सारे वॉलेंटियर हमारे जी जितने भी लोग यहाँ पूजा समिति में कार्य करते हैं वो अपने स्तर से जितना हो सकता है जी वो साफ सफाई किए हैं और करते आ रहे हैं शुरू से जी। लेकिन जो दिख रहा है, हाँ जो दिख रहा है, लेकिन आज आपको पता है कि 9वीं है और आज यहाँ पर जन सैलाब उमड़ता है। मैंने 50,000 लाखों का भीड़ था, श्रद्धालु आए थे। हाँ, यहाँ पर लाखों श्रद्धालु आए थे। जब भीड़ बढ़ी थी तो यहाँ पर हमको उस समय लगा है कि यहाँ पर सफाई कर्मी नगर निगम के तरफ से भी डिप्यूट होना चाहिए था, जो कि नहीं था जी। ये बहुत बड़ा मसला है जी। और गरिमा देवी सिकारिया जो हैं जी, वो एक बार इतना बड़ा प्रसिद्ध
ये जो ये तीर्थ स्थल है दुर्गा बाग, इसकी समीक्षा करने भी नहीं आई कि साफ सफाई का व्यवस्था यहाँ पर कैसे होगा, पूजा भी करने नहीं आई। संभवतः लग रहा है कि वो नहीं आई। अगर मेरी मौजूदगी में तो अभी तक मुलाकात नहीं हुआ है जी। कहीं हो सकता है मैं जब तक ना रहा हूँ तब तक गरिमा देवी आई हूँ जी। लेकिन उन्होंने अगर आया है तो उनका ये धर्म बनता है, जैसे कि आपने बताया कि पूरा बेतिया ने भारी मतों से विजयी बनाया था जी। तो उनका भी ये धर्म बनता था, फर्ज बनता था कि आके हमारे कमेटी से या हमारे वॉलेंटियर से या यहाँ के श्रद्धालुओं से जो यहाँ उपस्थित हैं उनसे बात करें कि भाई आपको साफ सफाई से लेकर या और कोई अन्य परेशानी, रोशनी से लेकर लाइट से लेकर कोई परेशानी तो नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। एक दिन रमन गुप्ता भाई आए थे और रमन गुप्ता भाई हमसे बोले थे कि आपका जो नगर निगम का 3 लाइट लगाया वो जलता है कि नहीं जलता है तो वो लाइट मेरा 7वीं को ठीक हुआ। मैंने वो यानी कि आपके कहने का अर्थ है कि रमन गुप्ता के द्वारा, हाँ उनके द्वारा ये लाइट 7वीं को ठीक कराया गया जी, जो बहुत दिनों से वर्षों से बीमार पड़ा था, बंद पड़ा जी। रमन गुप्ता से भी मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि इसमें जो है पूर्व में उप चेयरमैन के अधीन होता था सफाई का काम, लेकिन जब से चुनाव हुआ है तब से पूरा काम जो है चेयरमैन के अधीन होता है। आज मैं रमन गुप्ता को फोन किया था दिन में जी, सफाई कर्मी को भेजने के लिए जी। तो रमन गुप्ता आपने जो बात बताया है यही बात को हमारे सामने रखा है जी। अब उसके बाद मैं अपने वॉलेंटियर को लगवाया हूँ जहाँ तक हुआ है। रमन गुप्ता हमने क्या बात रखा है ये लोगों को बताइए कि क्या बोले हैं रमन गुप्ता। हमने रमन गुप्ता से ये बात बोला है कि भाई हमको सफाई कर्मचारी चाहिए आज, क्योंकि आज हमारे मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ है और मानिए हमारा वॉलेंटियर अगर 50-100 है लेकिन वो भीड़ का एकदम मतलब दाना बराबर मतलब उसका अंश है, मैंने सहयोगी के रूप में दाना बराबर है भीड़ के सामने। जी, जी। तो इतना बड़ा भीड़ को अकेले कोई कमेटी संभाल रही है जैसे तैसे, इसके साथ साथ और लोगों का भी योगदान चाहिए जिसके चलते हम उसको सकारात्मक व्यवस्था दे सकें जी और सुविधाजनक व्यवस्था दे सकें। लेकिन रमन भाई बताया कि सफाई का जो जिम्मेवारी था पहले वही उप मेयर के अधीन आता था, उनके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत था, लेकिन अब ये महापौर के अंतर्गत आता है, यानी कि जो चेयरमैन है हमारी गरिमा देवी उनके दायरे के अंतर्गत ये कार्य आता है। उनके तरफ से हमको कोई मदद नहीं मिला है और ये बहुत मतलब शर्म की बात है और ये बहुत दुख की भी बात है कि आपको जनता स्वरूप पे बैठा लेता है, आप पे बहुत ज़्यादा भरोसा कर लेता है और जब उसका कोई बहुत बड़ा फेस्टिवल पड़ता है, उसका जब कोई बहुत बड़ा कार्य पड़ता है जो सामाजिक कार्य है, किसी के घर का कार्य नहीं है, ये एक समाज विशेष का कार्य है, इसमें तो आपको शिरकत करना चाहिए, कम से कम इसमें तो आके अपनी जिम्मेवारियों को निभाना चाहिए। जी। जैसे मैं पूजा समिति के अध्यक्ष भाई पंकज जी ने बताया, पूर्व में ये छात्र नेता रहे हुए हैं, अभी सामाजिक कार्यकर्ता हैं और सामाजिक गतिविधियों में बढ़ चढ़ के ये हिस्सा लेते हैं। जैसे इन्होंने बताया कि इस नगर का बहुत पुराना और प्रसिद्ध मंदिर है, यहाँ पे 7वीं, 8वीं, 9वीं के दिन श्रद्धालुओं की संख्या लाखों लाख में आती है, लेकिन यहाँ के महापौर श्रीमती गरिमा देवी सिकारिया उस नमस्ते, प्रणाम। दशरथ चौबिया न्यूज चैनल के पत्रकार राकेश पटेल। आज हम गए थे दुर्गा बाग। इस बेतिया शहर में सबसे पुराना प्राचीन मंदिर है दुर्गा बाग और आज नवमी का दिन था, आज बलिदान भी था और लोग भी वहाँ पे पूजा पाठ करते हैं। हमको लगा कि 50,000 से अधिक श्रद्धालु वहाँ पे पहुँचे थे, लेकिन वहाँ पे हमने देखा कि गंदगी का अंबार लगा हुआ है और उस सिलसिला में हम प्रयास किए कि बेतिया महापौर गरिमा देवी सिकारिया से भी मिले, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो पाया। लेकिन उपपौर के पुत्र प्रतिनिधि रमन गुप्ता जी से हम इस पहलू पर बात करेंगे कि आखिर में यहाँ के नगर निगम द्वारा बेतिया दुर्गा बाग मंदिर पर क्या व्यवस्था कराया गया था और गंदगी इतना हुई थी तो क्यों हुई थी, इसके विषय में रमन जी रूबरू करेंगे। जो अभी दुर्गा बाग मंदिर में हम गए और आज बलिदान भी होता है और लोग वहाँ पे खपड़ी में हलवा पूड़ी छानते हैं, वो बहुत अधिक माने गंदगी, उसको तो गंदगी नहीं कहा जाएगा, माँ का प्रसाद कहा जाएगा। लेकिन आपके नगर निगम जो है इस पर काहे नहीं पहल किया, उस पर सफाई पर विशेष ध्यान क्यों नहीं दिया? देखिए, आज महानवमी है जी, आप सबको महानवमी की हार्दिक बधाई जी। सबसे पहले जी, आज हम भी दुर्गा बाग गए थे और और हमने देखा, जो आपने देखा वो भी हमने देखा जी।
और इसके पूर्व रात्रि में सफाई का जो टीम है जी वो हम वहाँ पे व्यवस्थित कराए थे जी दुर्गा समिति के जो भी मेंबर लोग हैं उनके अध्यक्ष पंकज जी से मिलकर जी रात्रि सफाई होती थी। लेकिन आज अचानक नौमी अचानक नहीं कहेंगे, आज तो बहुत ज़्यादा भीड़ मंदिर में था। 50,000 और प्लस श्रद्धालु थे। मूलतः नौमी के दिन भीड़ होता है जी जी लेकिन हमने जो सफाई निरीक्षक हैं यहाँ जी उनसे बात किया कि भाई एक टीम दुर्गा बाग मंदिर में जी अगर होता तो जो आप बोल रहे ना जी। हमको ही बहुत बुरा लगा। हलवा जी, पूरी जी, सब जी। देख रहे थे, नाली में गिर रहा था, खून उसको एक जगह करके गाड़ी होती रखा जाता जी या फिर वहाँ से हटाने का होता प्रबंध। जी लेकिन हमको सफाई निरीक्षक द्वारा बताया गया जी कि आज छुट्टी है। जी। सफाई निरीक्षक कौन है, क्या नाम है उनका? तबरेज एक है नगर निगम का स्टाफ हाँ। और जुलूम, ये दोनों आदमी देखते हैं अच्छा सफाई व्यवस्था बेतिया में। और जी। वो उन्हीं से हमारी बात हुई है कि भाई जी, जी। अगर एक टीम वहाँ भेजा जाए जी तो व्यवस्थित चीज़ों को हम लोग कर सकते हैं, जी जो भी व्यवस्था है वहाँ पे व्यवस्थित कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने बताया कि छुट्टी का दिन है जी और आज नहीं हो पाएगा। जी तो हमने उनसे भाई पूछा कि हमारे यहाँ स्पेशल टीम भी होती है, जी उसके बारे में वो कोई जानकारी नहीं दे नहीं दे पाए जी कि नहीं स्पेशल टीम तो नहीं है सभी छुट्टी में। जी। लेकिन मुझे जहाँ तक जानकारी है कि नगर निगम के पास जी रिजर्व सफाई फोर्सेज होते हैं, होते हैं सफाई सैनिक जो होते हैं हमारे जी, रिजर्व होते हैं। रिजर्व होते हैं और अगर वो आज कार्यरत होते हैं जी तो विभिन्न मंदिरों में जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है जी। जैसे कालीबाग कालीबाग दुर्गा बाग जी और जी जो भी मंदिर जहाँ होते हैं जी वहाँ पे एक एक टीम लगाई जा सकती थी। जी। और इसके लिए लगातार हम बात भी करते अच्छा, हैं। इसके पहले जो बैठक हुई थी मैंने सफाई ये नवरात्र को लेकर, क्या नगर निगम में बैठक नहीं हुई थी सफाई को ध्यान में रखते हुए? इस पहलू को नगर निगम के महापौर और उप महापौर, आप लोग इस पहलू पर ध्यान आकर्षित महापौर को नहीं कराए थे या नगर आयुक्त को भी आप लोगों को ध्यान आकर्षित बैठकें लगातार होती हैं जी। और पहले जो यहाँ पे जो सिस्टम था नगर परिषद में जी सफाई की सारी व्यवस्थाएं जो उप चेयरमैन होते थे उनके जिम्मे होती थी जी। लेकिन अभी यहाँ पे एक ऐसा माहौल बनाया गया है जी कि उप मेयर का कोई रोले नहीं है। ओ अच्छा यहाँ अच्छा नगर निगम में जी, जी। हम लोग अपने माध्यम से जी। सफाई व्यवस्था अपने हाथों में लेने के लिए कई बार बोल चुके हैं ओ जी कि जी जवाबदेही तय की जाए। जी 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 जवाबदेही तय की जाए कि सफाई व्यवस्था अगर उप मेयर के जिम्मे है तो उनको दी जाए, वो दी जाए। व्यवस्था देखेंगे देखेंगे। और उसकी सारी जवाबदेही मेरी होती है। जी। आज जो हम लोग किसी दूसरे के मत्थे बात कर रहे हैं वो डायरेक्ट आप हमसे बात करते हैं जी जी भाई आप उप मेयर के प्रतिनिधि हैं और जी। उप मेयर के जिम्मे सफाई व्यवस्था है जी। तो आप ये बातें बताएं। जी सही बात ये है कि जो अपने पास स्पेशल टीम होनी चाहिए, इमरजेंसी टीम जो वो नहीं। क्यूआरटी टीम बोलते हैं वो जी। नहीं है। हाँ। आज छुट्टी है तो छुट्टी हो गया जी सबका। हाँ। और आज ऐसा इमरजेंसी टीम रहता तो जरूर ये सवाल नहीं। देखिए माननीय उप मेयर के प्रतिनिधि रमन गुप्ता जी से खास बातचीत हुई, इसमें यही निकल के सामने आया, इन्होंने कहा कि पूर्व में यानी कि पूर्व में जो उप मेयर थे उनके अधीन सफाई का व्यवस्था था, लेकिन जब से ये नया चुनाव हुआ है और पब्लिक के द्वारा माननीय गरिमा देवी सिकारिया जी को चुन के आया गया है, चूँकि इन्होंने सब मैंने ये आपने तो साफ कह दिया कि भाई अभी हमारे पास मनी वो नहीं है, तो वो उनसे और ये इन दोनों आदमी से, जबकि रमन जी से भी मुलाकात हुआ था दुर्गा बाग में, इनके द्वारा हर संभव प्रयास किया गया था। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ये जो हो गया सो हो गया, आगे से माने कोई भी धार्मिक कार्यक्रम होता है उस पर विशेष ध्यान दिया जाए और जो पूर्व में जैसे सफाई का काम उप मेयर का होता था, वर्तमान में भी उसी सिस्टम से काम हो कि सफाई का काम उप मेयर का किया जाए, जवाबदेही दिया जाए। चूँकि यहाँ पर जो आज माने अव्यवस्थित दुर्गा बाग में जो सफाई का समस्या था वो समस्या उत्पन्न नहीं होता। इसी के साथ मैं अपने बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्ते, प्रणाम।